रूस यूक्रेन युद्ध को आज पूरे 54 दिन हो चुके हैं। इन 54 दिनों में आपने यूक्रेन की तबाही की अनगिनत तस्वीरें देखी होंगी। शहरों को खंडहर और इमारतों को मलबे में बदलते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार इस युद्ध में रूस पर यूक्रेन के कथित प्रहार की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। काले सागर में रूस के मोस्कवा युद्धपोत की जलती हुई तस्वीर पुतिन को गुस्सा दिला रही होगी। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद मोस्कवा समुद्र में डूब गया। हालांकि रूस ये कह रहा है कि मोस्कवा किसी मिसाइल से नहीं बल्कि समुद्री तूफान की वजह से डूबा है। हालांकि ये तस्वीर रूस के इस दावे को गलत साबित कर रही है, क्योंकि इस युद्धपोत पर किसी गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है और नेपच्यून इसी श्रेणी की मिसाइल है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इस युद्ध में परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस के मोस्कवा के डूबने के बाद ज़ेलेंस्की बहुत खुश और उत्साह से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका उत्साह हताशा में बदल गया, क्योंकि मोस्कवा के बाद रूस के सरकारी मीडिया ने साफ तौर पर कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जाहिर है इस बात से भी यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ जाती है। ज़ेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर वो करना नहीं चाहते और वो जीत सकते नहीं। ऐसे में वो दुनिया को पुतिन के परमाणु इरादों के प्रति खबरदार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को यह डर दिखाया है कि पुतिन कभी भी परमाणु बटन दबा सकते हैं। आजकल पुतिन जिस तरह अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर ज़ेलेंस्की के लिए डिप्रेशन की वजह बनी थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वीडियो ज़ेलेंस्की की चिंता को बहुत बढ़ा रहे हैं। पुतिन के आसपास स्पेशल ब्रीफकेस वाली इस तस्वीर को देखकर ज़ेलेंस्की अपने आप को बहुत हताश और लाचार महसूस करते हैं। इस ब्रीफकेस वाले वीडियो के जरिए पुतिन यूक्रेन और नेटो देशों को ये सांकेतिक धमकी दे रहे हैं कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है, सिर्फ बटन दबाने का इंतजार है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बार बार परमाणु हमले का सामना करने के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। परमाणु हमले का डर ज़ेलेंस्की के इस नए बयान में साफ साफ देखा जा सकता है। इस बात का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब करेगा। दुनिया को इसके लिए कई तरीकों से तैयार रहने की जरूरत है। न सिर्फ तैयारी आदि बल्कि बम शेल्टर्स भी तैयार रखने होंगे, लेकिन उनसे बात करने की भी जरूरत है। उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की जरूरत है, ताकि वो परमाणु हमले के बारे में सोच भी न सके। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे पक्का यकीन है। कोई भी हथियार, और आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बोरिस जॉनसन ब्रिटेनिया। मोस्कवा के डूबने के बाद ज़ेलेंस्की को परमाणु हमले का डर लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पुतिन अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यूक्रेन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले पुतिन मॉस्को में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने कैथेड्रल पहुंचे। तब उनका सीक्रेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ था। और अब पुतिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हैं और पुतिन के एक बॉडीगार्ड के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिख रहा है। देखने में पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह ही है, लेकिन इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले से जुड़े दस्तावेज और अलर्ट अलार्म होता है। पुतिन कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे चुके हैं। अब उनके साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पुतिन की मंशा पर सवाल उठाती हैं। हालांकि पुतिन कह चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मैंने कल शाम कहा था कि यूक्रेन की तरफ से कुछ बदलाव की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में मैं बहुत प्रामाणिकता से नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे समझौते को पूरी तरह से अंजाम तक ले जाने में रोड़े अटकाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सैनिक कार्रवाई जारी रहेगी। अपनी इस बात को साबित करने के लिए पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस को साथ लेकर चलते हैं।
अब ये भी समझिए कि पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैसे काम करता है। रूसी भाषा में पुतिन के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को चेगेट कहा जाता है, जो 1983 से इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है और ये कोड क्या है, ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है। इन बटनों का इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। युद्ध लंबा खिंचने, अपनी सैन्य शक्ति के नुकसान और मॉस्को युद्धपोत के डूबने से रूस भी थोड़ा हताश है। उसे जोश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी ही अंतिम रास्ता दिखता है। रूस बार बार यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि युद्ध के 54 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस का कीव पर कब्जा नहीं हो पाया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की नेटो की सैन्य मदद की गुहार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ परमाणु हमले के लिए पूरे देश को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के ताजा हालात ये हैं कि रूस के हमलों में घायल हुए यूक्रेन के लोगों को ठीक से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। ये ज़पोरिजिया का एक अस्पताल है जहां मिसाइल हमलों में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। ज़पोरिजिया के एक अस्पताल से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे हजारों पेशेंट्स रोज आते हैं जो युद्ध में घायल हुए हैं। किसी को मिसाइल लगी है, किसी को गोली लगी है, किसी को कोई मलबे में दबा हुआ था। अब कमरा नंबर 10 की आपको हम कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बेहद भयावह है। हमने अनुमति ली है जो यहाँ पे घायल है उनसे बात करने की। ये है लेसा और ये है वीटा। लेसा और वीटा की कहानी बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। लेसा जो है वो आई है होले पोले से और उनकी कितनी गंभीर चोट लगी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पट्टी वो हटा रही है, यहाँ पे रूसी सेना उनका कहना है कि उन्होंने उनके ऊपर गोलीबारी की। पूरा यहाँ पे आप देखिए बुरी तरह से घायल है और लगातार इनका कहना है कि वो बहुत ही भयावह घड़ी थी जब उनको जो उन पर फायरिंग हुई। दरअसल ये लोग बुले पोले में रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि उनके पीठ पर गोली लगी जो आर पार हो गई और जब बमबारी हुई तो उनका घर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। दूसरे दिन ये गई थी डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट अपना वापस लेने के लिए, बेटा जो शो इट टू द कैमरा, ये डॉक्यूमेंट्स अपना पासपोर्ट लेने के लिए दोनों कपल गए और जब ये वापस गए तो मलबे में इनके डॉक्यूमेंट्स दबे थे। तभी रूसी सैनिक जो इनके घर पे मौजूद थे, एक नर्स है लेसा और इनका एक छोटा सा अस्पताल भी है गोले कोले में, पर उन्होंने फायरिंग की। यूक्रेन के पास अपने लोगों का इलाज करने के लिए ना तो उन्नत मेडिकल सुविधाएं हैं और ना ही युद्ध करने के लिए हथियार। ऐसे में रूस से बार बार मिल रही परमाणु हमले की धमकी से आखिर यूक्रेन खुद को कैसे बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। पुतिन के संभावित परमाणु एक्शन को लेकर ज़ेलेंस्की थोड़े डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर तरफ से हताश होने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने अब तक हार नहीं मानी है। यूक्रेन से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।